सज्जनों, आज मैं आप लोगों के साथ में जो विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखें, अगर विवेक बिंद्रा जी, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, छात्र वर्ग के लिए और उन लोगों के लिए जो बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो आया था, स्कैम करके, एक बिग स्कैम एक्सपोज्ड। कुछ लोगों के साथ में वो बात करते नजर आ रहे हैं, दो चार लोगों के साथ में। एक आदमी विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने करोड़ों लोगों का फायदा किया, करोड़ों लोगों का, 1 2 3 4 5 हजार, 2 4 लाख, 3 4 5 लाख, 10 लाख नहीं, करोड़ों लोगों का, और जिन्होंने इतने बड़े बड़े इनाम जीते। अगर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग मिलकर के ये कहें कि विवेक बिंद्रा जी सही नहीं है, तो ये समझ में बात आती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, विवेक बिंद्रा जी सर ये खुलेआम कह रहे हैं कि या तो मेरे को आप अपने ऑफिस में बुला लीजिए या आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। संदीप माहेश्वरी जी को ये कह रहे हैं कि या तो आप मेरे को अपने ऑफिस में बुला लीजिए या आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, या हम किसी तीसरे ऑफिस में चल के बात कर लेते हैं, सब लोगों के सामने खुल करके बात कर लेते हैं, दोनों आमने सामने बैठ करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि विवेक बिंद्रा जी को मालूम है कि कहीं न कहीं वो सही है, किसी न किसी जगह पर वो सही है। हो सकता है अनजाने में कभी कोई गलती हो जाती है, तो ये तो उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हाँ, मई जून के महीने में कुछ मिस सेलिंग हुई थी, तो जैसे ही उनको मालूम चला उन्होंने बंद कर दिया। ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं। तो और वो ये भी तो कह रहे हैं कि भाई मैं भगवान थोड़े ही हूँ, मैं तो मात्र एक इंसान हूँ और इंसान से गलती हो जाती है। और वो बार बार वीडियो में क्या कहा करते हैं कि मूर्ख आदमी वो होता है जो गलती को बार बार दोहराता है, और बुद्धिमान आदमी वो होता है जो गलती को एक बार करता है और हर बार नई गलती करता है। तो गलती हो गई उनसे, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, तो इसके बाद में स्कैम कहा। और स्कैम का मतलब क्या कि जब आदमी भाग जाता है, पैसा कमाया, लोगों से झूठ मूठ बोल के इकट्ठा किया और भाग गया देश छोड़ के, फिर लोगों के पास भी नहीं आता, अरे उनकी तो इतनी बड़ी कंपनी खुली हुई है, उनके इस कंपनी में इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, फिर वो कैसे भाग सकते हैं? और क्या वो भाग गए क्या? विवेक बिंद्रा जी देश छोड़ के भाग गए क्या? यहीं पर तो बैठे हैं, है ना? तो इसके हम नहीं है। अच्छा, अभी आज आप कम्युनिटी पोस्ट देखिए संदीप माहेश्वरी जी की, क्या लिखा है? ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है कि दोनों पार्टी को चुप रहने के लिए, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। ये ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है। तो यही तो मैं कहता हूं कि जब तक पूर्ण सत्य बाहर नहीं आता है, तब तक किसी को भी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। ये लांछन लगाने से होगा क्या? गलती होगी ना, गलत चीजें होगी। अब आज क्या हो रहा है, एयर गन थू गया, अपने वीडियो के ऊपर व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना ऐसे ही नाम झूठे कमाने के लिए विवेक बिंद्रा जी के ऊपर आरोप लगा रहा है, आरोप के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो क्या ये सही है? एक जो आदमी अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, कड़े संघर्ष के बाद में अगर कोई नाम कमाता है, यश कमाता है, तो जब तक कुछ साबित नहीं होता है, आपको किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। अब आप पूछेंगे मैं विवेक बिंद्रा जी का सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? तो देखिए सर, सीधी सी बात है, जिस आदमी ने मेहनत करके लाखों लोगों का भला किया है, और जब तक अगर उसके ऊपर कोई स्कैम साबित नहीं होता है, उसके अगर आप कुछ गलत बोलते हैं, तो ये गलत बात है। गलत बातें हमें नहीं करनी चाहिए। युवा वर्ग को, छात्र वर्ग को मेहनत करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो आप सीधे उनसे बात कीजिए। आप सीधे विवेक बिंद्रा जी के पास जाइए, कहिए उनको कि सर ये मेरे साथ ये गलती हुई है, मिलिए उनसे,
अगर आपको कुछ लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ने आपके साथ धोखा किया है, तो गो डायरेक्टली विद हिम, गो डायरेक्टली टू हिज ऑफिस, टॉक विद हिम, ही इज रेडी टू टॉक विद यू। वो कभी मना थोड़ी करते हैं। सही बात है ना। अभी मैंने उनका एक सागर सिन्हा जी के साथ में इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में वो साफ कह रहे हैं तो भाई या तो मेरे को अपने ऑफिस में बुला लीजिए, या आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, या किसी थर्ड पार्टी के साथ चलते हैं, और सारी बात है। और ये उन्होंने कहा मैंने तो कभी लीगल नोटिस भेजा ही नहीं। और इधर ये संदीप माहेश्वर जी कह रहे हैं कि लीगल नोटिस भेज दिया, मेरे को डरा रहे हैं, मेरे को धमका रहे हैं। और विवेक बिंद्रा जी तो साफ कह रहे हैं कि नहीं सर, मैंने तो किसी को ना तो डराया, ना धमकाया, ना लीगल नोटिस भेजा। मैंने तो प्रेम से पूछा सर ये जो हो रहा है वो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन करते हैं, साथ में बैठते हैं। तो देखिए कभी भी कुछ भी होता है तो नॉर्मल कॉमन सेंस क्या कहता है। कभी भी अगर आदमी किसी आदमी से कोई गलती हो गई तो कॉमन सेंस क्या कहता है, उसके साथ आमने सामने टेबल पर बैठो, बात करो, फिर मालूम चलेगा ना, फिर आपको सत्य असत्य का मालूम चलता है। तो यानी दोनों पार्टी को बराबर सुनना चाहिए, फिर जो कोई भी डिसीजन हो वो डिसीजन होता है। यही तो बात विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं, आपको मेरी बात तो सुननी चाहिए थी। तो बात तो ये तो सही है कि विवेक बिंद्रा जी सर की भी तो बात सुननी ही चाहिए थी आप लोगों को। वो क्या कह रहे हैं, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैंने आपने बस ऐसे ही धड़ल्ले के अंदर कह दिया स्कैम हो गया, ये आदमी खराब है, वो है, ये है, वो, ये क्या, ये गलत बात है। किसी भी आदमी ने अगर कुछ यश प्राप्त किया है, सफलता प्राप्त की है, उसकी सफलता को 2 मिनट के अंदर धूमिल करने के लिए, उसके ऊपर लांछन लगाने के लिए, ऐसे ही हवा के अंदर लांछन लगा देना अनुचित है। बस मैं इतना ही कहता हूं। अगर विवेक बिंद्रा जी गलत है और उन्होंने गलत किया है तो यस उनको सजा मिलनी चाहिए, पर वो गलत साबित तो होना चाहिए। वो खुद सामने बैठे कह रहे हैं ओके अगर मैंने कुछ गलत किया है तो साबित करो, तो यस कोर्ट साबित करेगा उनके ऊपर अगर कुछ गलत हुआ है। तो जो अथॉरिटी बैठी है वो साबित करेगी उन्होंने गलत किया है। जब तक वो सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे को बुलाइए, आमने सामने बिठाइए, बात कराइए, मेरे को मेरा पक्ष रखने दीजिए, इतनी खुली बातें कर रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। अगर इतनी खुली बात कोई आदमी कह सकता है तो वो जो उसके दिल में जिगरा होता है ना, वही कह सकता है कि मेरे को बुलाइए, आमने सामने बिठाइए, अपने ऑफिस में बुलाइए, अपने हाथ भी रखिए, जवाब मैं दूंगा। ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है, बहुत बड़ी। ये दिलेरी की बात कहाँ आती है, जब आदमी अंदर से ईमानदार होता है। विवेक बिंद्रा जी गीता पाठी है, मैं भी गीता पाठी हूँ, इसके लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और जब तक असत्य साबित, जब तक जो असत्य बात करेंगे तो मैं लोगों का उनके साथ में मैं कहूँगा कि वो गलत है। जो भी लोग विवेक बिंद्रा जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं वो अभी गलत है, बाद में क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। अभी जब तक विवेक बिंद्रा जी सर के ऊपर कुछ भी साबित नहीं होता है, हमें उनके ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए, यह अनुचित है। बस यही मेरी इतनी बात है। आप लोगों से कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी किसी के ऊपर भी लांछन नहीं लगाओ। जो आदमी इतनी भलाई कर रहा है देश की, समाज की, छात्र वर्ग की, जो लोगों को बिजनेस के गुर सिखा रहा है, वो कैसे समझ में नहीं आता मेरे को तो यार। और जब वो खुले दिल से कह रहा है कि मेरे को बुलाइए, आमने सामने बिठाइए, बात कीजिए, तो यस अगर आप में हिम्मत है बुलाइए विवेक बिंद्रा जी को अपने ऑफिस में, सब लोगों के सामने कहिए कि हाँ 2 दिन के बाद में विवेक बिंद्रा जी सर के सामने ये आमने सामने होंगे, बातचीत होगी और सब युवान वर्ग सामने आए, यूट्यूब पर लाइव होगा ये, और हम अपना उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे सागर सिन्हा जी ने उनसे क्वेश्चन पूछे, उन्होंने जवाब दिया। ऐसे ही अगर कुछ भी डाउट है उनको बुलाइए, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई स्कैम हुआ है। मैं सामने जिन लोगों के साथ हुआ है वो विवेक बिंद्रा जी से डायरेक्ट बात कीजिए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। मेरी आप लोगों से इतनी ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ताकि क्या है तो हमारी ये जो यूट्यूब की कम्युनिटी है ना वो सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। हम सब मिलजुल करके, हम हमारी एक ही तमन्ना है, देश का भला होना चाहिए, छात्र वर्ग का भला होना चाहिए, युवान वर्ग का भला होना चाहिए, तो देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी हमारे देश की। ठीक है सर, तो कभी भी किसी के ऊपर अनुचित लांछन नहीं लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।